फ्रेंड्स नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि जिस तरह से आजकल जो न्यूज़ फैली हुई है टीजीटी पीजीटी वाली, तो सभी तैयारी में पहले से भी हैं और अभी भी तैयारी को और एक नई धार दे दी होगी कि किस तरह से मुझे अब इसमें से एक सीट अपनी पक्की करनी है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद ये अंतिम मौका हो एक जॉब लेने का, और काफ़ी ऐसे नए कैंडिडेट भी होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम अपना अटैम्प्ट करेंगे या प्रयास करेंगे। तो मैं यही कहूँगी इस तैयारी को एक नई धार कैसे देनी है। आखिर अधिकांश ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो अभी दिसंबर में सुन रही थी कि दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएगा। तो अब ये है कि हाँ, शायद लगभग 80% यही है कि हो जाएगा जनवरी में, तो 100% होने की पूरी संभावना ऐसा सुनने में आ रहा है। पर अभी क्लियर कुछ भी नहीं है कि हो ही जाएगा, बस सुन ही रहे। तो जब सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं यानी कि एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत जल्दी है। ऐसे में हम अपनी स्टडी को कैसे बेहतर बनाएं, चीज़ों को कैसे करें कि बहुत अच्छे से हमें चीज़ क्लियर हो जाए, यानी कि मेरा सब्जेक्ट इतना अच्छा क्लियर हो जाए कि अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा तब तक हमें एक डर सताता रहेगा और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब जो चीज़ें हम आते हुए वो गलत करके आते हैं। जब तक अपने सब्जेक्ट पे यानी कि अपने विषय पे आप कमांड नहीं कर लेते हैं कि मैं जहाँ से जो चीज़ देखूँ, हाँ ये मैं कहती हूँ कि सर्वगुण संपन्न यानी कि 100% तो कोई नहीं होता, क्योंकि दिमाग ही है, इसमें कहीं ना कहीं हम चीज़ों को भूल भी जाते हैं। लेकिन प्रयास ये रहता है कि अधिकांश चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। अब हमारा हिंदी साहित्य का सिलेबस ही इतना बड़ा है, लोगों को लगता है कि क्या सब्जेक्ट जब पूछो क्या हिंदी है तो इस तरह का रिएक्शन देते हिंदी है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि 21 वाला यदि पेपर आप देख सकते हैं कि पूरे इतिहास में 2021 में हिंदी टीजीटी की जो मेरिट गई है, अभी तक कभी भी इतनी कम मेरिट हिंदी में नहीं गई। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदी कोई सरल सब्जेक्ट नहीं है जिसको लोग बहुत ही पता नहीं किस किस नज़र से देखते हैं। लेकिन मैं कहूँगी मेरी नज़र से हिंदी बेहतर से बेहतर है, क्योंकि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि ये साहित्य नहीं, ये विज्ञान नहीं, ये दर्शन नहीं। हिंदी विज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, लेकिन इसमें सब चीज़ आपको समाहित मिलेगी हिंदी में। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि तैयारी को धार कैसे देनी है, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, नई किताबों को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। बस जितना कंटेंट आपके पास है थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, क्योंकि जब आप थोड़ा पढ़ेंगे और सॉलिड पढ़ेंगे तो वहाँ से कन्फ्यूज़न की कोई समस्या रहेगी ही नहीं। और जितना अधिक समय दे सकते हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास पर्याप्त समय है, आप 8 घंटे 9 घंटे 12 घंटे दे सकते, तो सबसे अच्छी बात होगी। फिर तो इस समय को आप जैसे जो कुछ पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़िए और अच्छे से अगर नोट्स बने और फिर से बनाना चाह रहे, लग रहा है कि समय मेरे पास है, हम इतना कुछ कवर कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिएगा। और जो चीज़ें हैं सबसे ज़रूरी है, कहते हैं ना कि अभ्यास, जब तक आपका अभ्यास मजबूत नहीं होगा तब तक हम कहीं ना कहीं क्या होंगे, भटकते रहेंगे। क्योंकि स्वयं का जो अपना किया हुआ अनुभव है, जब तक अभ्यास नहीं था बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती थी कि ये चीज़ तो हमने वहाँ पढ़ी थी ये भी ऐसे, अच्छा ये तो हमने वहाँ पढ़ी थी ये भी ऐसे। लेकिन अब वो कहीं हद तक कन्फ्यूज़न दूर हो चुका है, क्योंकि बार बार आज 3 से 4 साल हो गई वही चीज़ों को बार बार पढ़ते, लेकिन फिर भी अभी भी कई ऐसी जो नई रचनाएं आ जाती हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देती हैं और ये लगता है ये रचना भी है, ये किसकी हो सकती है। तो अभी ये समय जो आजकल ट्रेंड में है कि नई रचनाएं नए लेखकों को ही पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा फोकस उन पे भी करिए। जो नई रचनाएं नए लेखक हैं, उनकी गद्य विधाएँ हैं, नाटक हैं, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, जो लिख रहे हैं, जिनको नए पुरस्कार मतलब मिले हुए हैं, इन पे भी ध्यान देना है। तो कुल मिला के हमें अपने सब्जेक्ट पर जो चीज़ें हैं उन पे फोकस इस तरह से करना है कि कहीं से कोई कोना छूट ना पाए। और मैं जो हर बार कहती हूँ वो ये कहती हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि अपने विषय में सबसे ज़्यादा कमजोरी कहाँ लगती है मुझे जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरा व्याकरण में, भाषा विज्ञान में जैसे अलंकार है और आपका काव्य शास्त्र है, उसमें मुझे दिक्कत होती है थोड़ी। तो हर किसी का होता है, किसी का साहित्य अच्छा होता है, किसी का व्याकरण अच्छा होता है, पर मेरा साहित्य पे मुझे लगता है कि मेरा साहित्य ठीक ठाक है। तो बस थोड़ा सा व्याकरण पे और जो आपका काव्य शास्त्र इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसको ज़रूर देखिएगा कि मेहनत कहाँ करनी है, वरना ये होता है कि हम बस प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं कि हमें कमजोरी कहाँ, यानी कहाँ मेरा सब्जेक्ट वीक है, जो
टॉपिक रहता है तो उसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा। और बाकी अपना जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपकी जैसे अपने अनुसार ही करेंगे, जो आपको ठीक लग रहा है चीज़ें, तो आप उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को लेकर चलिए। और इतना इस तरह से चीज़ों को लेकर चलिए कि आपको एक टॉपिक भले ही आपको उसमें पूरा 2 घंटे लग जाएं, लेकिन वो टॉपिक इतना क्लियर होना चाहिए कि वो उससे कहीं से भी कैसे भी प्रश्न घुमा फिरा कर आए, आपको प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से टॉपिक को क्लियर करेगा। और प्रैक्टिस सेट जो है आपके पास सफिशिएंट, मुझे लगता है इतना मटेरियल सबके पास होगा, नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है। बाकी जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, गूगल है, तो वो सभी के लिए, और आप सब उसको देखते भी हैं, और जाहिर सी बात है वहाँ से जो कुछ अच्छी चीज़ें लगती हैं उनका नोट्स भी बनाते हैं। तो प्रॉपर देखते रहिए, तैयारी को धार देते रहिए, ज़रूरी बहुत है वाकई में। ये वैकेंसी 22 वाली है। हाँ, कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये वैकेंसी कब की आई है, मैंने ये फॉर्म नहीं डाला। तो ये 2022 में वैकेंसी आई थी, अभी ऐसी कोई वैकेंसी आई नहीं, आने की संभावना है। 25 तक टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट, जीआईसी की वैकेंसी आ सकती है। तो तैयारी में जो लगे हैं बिल्कुल डटे रहें, अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करें। और बाकी जो एग्ज़ाम की तैयारी अभी कर रहे हैं 22 से अभी की, तो अपनी तैयारी को और धार दें। बस इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।